पूछ सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के विभिन्न क्लबों और टीमों ने हिस्सा लिया और दर्शकों ने बड़ी संख्या में स्टेडियम का दौरा किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला खेल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रतियोगिता के नियमों एवं कार्यक्रम की जानकारी दी। संवाददाता नरेंद्र सिंह। मैचेस दिए गए और 7 मैचेस जो हैं हमारे, ये लगभग 20 दिन हमारा टूर्नामेंट जो है ये चलेगा। तो लगभग हमारी पूरी कोशिश है कि हम 15 से 20 नेक्स्ट मंथ की जो डेट आ रही है उसमें, क्योंकि बीच 1-2 दिन के लिए ये ग्राउंड भी थोड़ा बिजी है, तो अब मौसम भी का भी उतना पता नहीं है। अगर बारिशों ने साथ दिया, हमारा मौसम ने साथ दिया, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ में हम इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो करवाएंगे। ये जो टूर्नामेंट है ये बिल्कुल आईपीएल की कॉपी है, क्योंकि इससे पहले आपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनका ऑक्शन कराया गया, उनको टीमों ने खरीदा है अपनी साइड। ये आपके माइंड में कब आया, ऐसा कब आया कि आप ये टूर्नामेंट यहाँ पुंछ में कराने के लिए सोचा? जी देखें, ये मतलब उस आईपीएल के मुकाम तक तो हम नहीं पहुँच सकते। वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो होता है दुनिया का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि वो बहुत बड़ा एक इवेंट है। यहाँ की बात अगर करूँ तो यहाँ ये आइडिया सबसे पहले उन्होंने पुंछ प्रीमियर लीग आज से 6 साल पहले जो है 5 साल पहले उन्होंने ये आइडिया यहाँ पुंछ में लाया। पहला पुंछ प्रीमियर लीग उन्होंने यहाँ पुंछ में करवाया और उसमें उन्होंने ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट करवाया और यहाँ प्लेयरों को जो है वो मौका दिया इतनी बड़ी लीग का हिस्सा बनने का। उसके बाद कंटिन्यूसली वो भी पिछले 5 साल से ये पुंछ प्रीमियर लीग करवा रहे हैं और जफ़र शाह साहब जो हैं वो पुंछ सुपर लीग करवा रहे हैं, जिसका सेकंड एडिशन इस वक्त आप यहाँ देखने को मिल रहा है। सर, इस टूर्नामेंट में डिपार्टमेंट कौन से आपके साथ जुड़े हैं जिनकी सपोर्ट से ये आप टूर्नामेंट करा रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है ये अंडर द थीम ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, और हमने भी यही बेड़ा उठाया हुआ है पिछले 15 से 20 सालों से कि जितने भी लोग नशे में मुब्तला हैं हम उन्हें नशे जैसी लानत से निकाल कर ग्राउंड में लाएं, ताकि वो ग्राउंड में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। इस वक्त आप कैमरा घुमा के पूरे ग्राउंड के अंदर आप घुमा के देख लें कितने लोग, कितनी यूथ इस वक्त जो है वो यहाँ आई हुई है। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने लोग इस वक्त जो ग्राउंड के अंदर आए हुए हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नशे में मुब्तला होगा। ये बिल्कुल नशे से दूर है और नशे जैसी लानत से दूर होकर ये ग्राउंड में आते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सर, इसमें ये फाइनल में आपने क्या क्या प्राइज़ रखे हुए हैं? जो इसका फाइनल हमने प्राइज़ रखा है, 12 टीमें हमारे पास पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैनेजमेंट जो है जफ़र शाह साहब जो हमारे इस करता हैं इस लीग के, मैं रात को भी उनसे पूछ रहा था, तो लगभग 1,20,000 जो है विनिंग अमाउंट वो दिया जाएगा। 60,000 के करीब जो है वो रनर अप प्राइज़ दिया जाएगा। उसके बाद 3rd प्लेस, 4th प्लेस, और सबसे बड़ी बात इस बार ये जफ़र शाह साहब ने की है कि जितने भी प्राइजेज़ हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर होगा या लॉन्ग 6 होगा या बेस्ट कैच होगा, जितने भी प्राइज़ हैं तो सारे के सारे प्राइज़ जो हैं इस बार कैश दिए जाएंगे। और एक नई चीज़ इनोवेट इस बार जफ़र शाह साहब ने की है, मैन ऑफ द मैच हम पहले प्लेयर्स को जो है वो एक ट्रॉफ़ी दे दिया करते थे, तो इस बार वो हमने थोड़ा डिफरेंट जफ़र शाह साहब ने किया है। उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन बैग जो है, जिस बैग में उनकी यूज़ की सारी चीज़ें जो हैं जो वो ग्राउंड में लेके आते हैं वो उसमें आज आती हैं, वो जफ़र शाह साहब ने इस बार थोड़ा डिफरेंट करके बैग एक जो है वो मैन ऑफ द मैच रखा हुआ है और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जो हैं। बाकी रही डिपार्टमेंट्स की बात, तो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ है, इंडियन आर्मी है हमारी, उसके बाद क्या कहते हैं CRPF है, उसके बाद मीडिया के जितने हजरात हैं वो हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल का काफ़ी हमारे साथ है, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उनका हमारे साथ काफ़ी योगदान है, हेल्थ डिपार्टमेंट का हमारे साथ काफ़ी योगदान है। ये तमाम देखो, एक इंसान कुछ भी अकेला नहीं कर सकता है। अब जफ़र शाह साहब हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन फिर भी एक अकेला इंसान इतना बड़ा बेड़ा नहीं उठा सकता है, तो उनके साथ भी एक लोग जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने भी, इसीलिए लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। आखिरी सवाल इमरान जी, ये तो क्रिकेट की बात करें,
आपने और भी किसी गेम में सोचा है कि ऐसा टूर्नामेंट हम कोई इवेंट कराए जाए? जी बिल्कुल, यहाँ करवाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। इस बार आपने देखा होगा कि DYSP शहीद मंजीत सिंह जिनकी शहादत जो है वो यहाँ पुंछ में हुई थी, तो उनके नाम पे इस बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने एक टूर्नामेंट हॉकी का जो है वो पुंछ में करवाया। बहुत बड़ा इवेंट जो वो करवा रहे हैं। उसके बाद मेहंडर में जो है वो क्रिकेट करवा रहे हैं, कल उसकी ओपनिंग हुई है। और सुरनकोट में जो है वो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आए दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई इवेंट जो है वो कहीं ना कहीं करवाया जा रहा है, चाहे वो पुंछ है, सुरनकोट है, मंडी है, मेहंडर है, मतलब तहसील लेवल्स पे, ब्लॉक लेवल्स पे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इस वक्त उनका पूरा एक्टिविटी जो चार्ट है वो बन गया हुआ है। और उसी के तहत जो है पूरे साल जो है वो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। और इसी को लेकर आप इस वक्त देख सकते हैं एक्सल, अगर आप देखेंगे पुंछ में आप देखो वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल, कोई भी गेम, टाइक्वांडो ले लें, इनमें हमारे बच्चों ने इस वक्त अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी स्टेट के लिए मेडल्स लाए हैं। ये बड़ी फ़ख्र की बात है। थैंक यू।